हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज इमरान फकानी। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड माइंड ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सेल्स स्किल्स के बारे में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा चलने वाला व्यवसाय सेल्स का है। दोस्तों, सेल्स अगर आपको आ गई तो आप इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो सेल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, सेल करना एक साइंस है जिसे हर इंसान नहीं समझ पाता है। सेल बहुत तरह की होती है, जैसे आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, या आप अपने टैलेंट को सेल करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सेल्स के व्यवसाय में हैं तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे स्टेप्स सीखेंगे सेल्स करने के जो आपको कामयाब बनाएंगे, जो आपकी सेल्स को और ज्यादा ग्रोथ दिलाएंगे, जो आपको आपके प्रोडक्ट्स को बेचने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि क्लाइंट्स जो प्रोडक्ट्स परचेज करने वाला है, खरीदने वाला है, उसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, रिलेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप उनका नाम जान सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उनके रिलेशन के बारे में जान सकते हैं। और अगर B2B बिजनेस है आपका, तो आप उनके घर में कितने लोग हैं, फैमिली के बारे में, उनकी हॉबी क्या है, उनको क्या क्या पसंद है। अगर एक आप रिलेशन बिल्ड करते हैं अच्छा सा, तो आपको सेल करने में बहुत ही आसान होगा और सामने वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट्स को जरूर परचेस करेगा। क्लाइंट्स के बारे में जानना और क्लाइंट्स आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में क्या चीज देखता है, और क्लाइंट्स जो है उसके क्राइटेरिया को आपको समझना जरूरी है। आपने उसके रिलेशन के बारे में जाना और उसके बारे में जाना, उसके नाम को जाना और उसके क्राइटेरिया को समझा, तो अब आप उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं कि आप हमारे बारे में, या हमारी कंपनी के बारे में, या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो वो फिर आपके बारे में बताएगा। फिर उसी टाइम पे आपको तुरंत अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू और अपनी सर्विसेज की वैल्यू उसको बता देना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए या उसे लेने के लिए इंस्पायर करते हैं और वो खरीदने वाला ही होता है, तो आप उससे कुछ सवाल कर सकते हैं, और वो सवाल ऐसे हों जो कि उसके ही नज़रिए से आप देखें। अगर ये पेन अच्छा है, ये प्रोडक्ट्स अच्छा है, तो इसमें आप कुछ सवाल करें जिससे वो कोई अपने ऑब्जेक्शन बताएगा या अपनी कोई बात बताएगा, तो आप उसके ही नज़रिए से उसको देखें। आप अपने नज़रिए से ना देखें कि आपको बेचना है, बल्कि उसके नज़रिए से देखें कि उसको क्या क्या इस पेन से बेनिफिट होने वाला है। जब आप उसके नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं तो आपका सेल होना बहुत ही आसान हो जाता है। ज़्यादातर हम सेल को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्लोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सामने वाला क्लाइंट है वो ऑब्जेक्शन उठाता है या अपनी बात कहता है, तो हम उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में या उसके जो सवाल हैं उसे दूर करने में असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल की जो क्लोज होने वाली होती है वो रुक जाती है। इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में आप पहले से ही नॉलेज ले लें। उसके बाद जब वो कोई ऑब्जेक्शन बताता है या उठाता है, तो उसको एक बेहतर तरीके पर समझे कि हाँ, आपका जो ऑब्जेक्शन है ये बिल्कुल सही है, और उसके बाद उसको एक अवसर बनाए, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्शन है, जो उसने बात उठाई है, उसे ही बाद में अवसर बना के उसे सेल कर दें। कभी कभी बायर को, यानी खरीदने वाले को, डिसीजन लेने में एक झिझक सी महसूस होती है, मदद की ज़रूरत होती है कि मैं ये परचेस करूं या ना करूं, मैं इस बुक को ख़रीदूं या ना ख़रीदूं, और मैं इस पेन को, मेरे पास एक पहले से ही पेन है और मैं अगर इसको ले लेता हूं तो ये रखा रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये जो पेन है, ये जब आपका दूसरा वाला यूज़ हो चुकेगा तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। यानी आप किसी तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, क्योंकि कभी कभी वो एक हेल्प की ज़रूरत महसूस करता है। दोस्तों, जिस तरह से एक खिलाड़ी कोच होता है, वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको वो सिखा रहे होते हैं, यानी कि जिनको कोच कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को और उसके साथ साथ किस तरीके से शॉट मारना है या किस तरीके से काम करना है, वो कोच हमेशा सिखाता है।
अगर आप एक लीडर हैं यानी सेल्स मैनेजर हैं, तो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके लोग हैं या आपकी जो टीम में हैं, उन्हें आप हमेशा पॉलिश कराते रहें। इस तरीके के जो स्टेप्स हैं उन्हें आप सिखाते रहें, उन्हें आप बताते रहें, ट्रेनिंग देते रहें कि लोगों के साथ किस तरीके से आपको हैंडल करना है, लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन है, सबसे बेस्ट जो काम है वो सेल्स का है। और सेल्स करने वाले यानी बेचने वाले बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल और दौलतमंद बनते हैं। इसलिए सेल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इस बिजनेस में हैं यानी कि सेल करने के बिजनेस में हैं, तो आप बेहतर इंसान हैं यानी एक लकी इंसान हैं। बट कुछ जो टिप्स होती हैं, जो स्टेप होते हैं, साइंस होती है जो सेल करने की, उन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो आप भी बेहतर और कामयाब इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।